हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, कल के दिन एफआईआई ने अच्छी खासी परचेजिंग करी और डीआई ने भी परचेजिंग करी 1285 करोड़ और डीआई ने भी 605 करोड़। तो जो कॉमन पीपल है हमारी तरह, उन्होंने थोड़ी सी सेलिंग करी। एफआईआई ने फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में और स्टॉक फ्यूचर ऑप्शंस में सब में सेलिंग करी है। बाकी तो सेलिंग तो अभी अगर मिला जुला देखें तो सेलिंग तो अभी चल ही रही है, इसीलिए 24,610 पे रहा निफ्टी और उसने क्लोजिंग दी है एग्जैक्टली 600 पे। इंडिया विक्स आप देख सकते हो कंसोलिडेशन में, जैसे कि हमने कल सोचा था कि 2-3 दिन कंसोलिडेशन हो चुके हैं, 2 दिन और चलना चाहिए। तो आज भी उम्मीद है कंसोलिडेशन पर, आज थोड़ा सा बड़ा लेवल आना चाहिए लास्ट मूवमेंट पे, सेकेंड हाफ में एटलीस्ट आना चाहिए। या तो 2500 24,800 के ऊपर निकलेगा 25,200 की तरफ को, या फिर 23,200 की तरफ जाएगा, जो कि 24,000 तोड़ के जाएगा। तो आज थोड़ा बड़ा लेवल निकल सकता है आज और कल में। और इसको जो जिधर की साइड मूवमेंट लेना है, हम उधर की तरफ देख सकते हैं आज के ट्रेंड को देखते हुए, राइट। अगर हम ग्लोबल मार्केट में देखें, डॉ जोन्स ने 154 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोजिंग दी कल के दिन भी, और नस्दाक ने भी 49 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोजिंग दी। हमारा जो निफ्टी है वो 10 पॉइंट नेगेटिव में क्लोज हुआ है, कंसोलिडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग चला, और बैंक निफ्टी प्लस में क्लोज हुआ है 183 पॉइंट्स प्लस में। तो यहाँ पे एक मूवमेंट आ सकती है। S&P का वीक्स अभी भी 14.18 है, और फ्यूचर्स अगर हम देखें तो फ्यूचर्स थोड़े से फ्लैट ही चल रहे हैं ऑलमोस्ट। और गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा डाउनवर्ड्स मूवमेंट दिखा रहा है 675 पे, जबकि 690 पे क्लोज हुआ था। तो 14-15 पॉइंट्स ये उल्टा दिखाता है आजकल, आपने नोट किया होगा। जब ये ग्रीन होता है तो नेगेटिव खुलता है, जब पॉजिटिव होता है जब ग्रीन रेड होता है तो ये पॉजिटिव खुलता है, राइट। तो थोड़ा सा नेगेटिव खुलना चाहिए, तो फिर उसके बाद ऊपर के लेवल पे जाना चाहिए। तो 500 का कल सपोर्ट लेके गया टच करने, उसके बाद 500 हमने नोट करके रखा था। 500 के नीचे बहुत अच्छी खासी सेलिंग आती, बट 500 तोड़ा ही नहीं इसने, राइट। और अगर हम शेयर्स की बात करें, शेयर्स में आईटीसी ने कुछ खास मूवमेंट नहीं दी, बल्कि नेगेटिव ही रहा। भारतीय एयरटेल भी रहा। इन रिलायंस इंडस्ट्री ये बिल्कुल बहुत अच्छे लेवल पे है, ये एक मूवमेंट देने के लिए रेडी हो गया है 1284 पे, राइट। यहाँ पे ये 1400-1500 के ऊपर हमें आते हुए दिख सकता है नेक्स्ट मूवमेंट में, अगर मार्केट को ऊपर रहना है तो। क्योंकि यही एक स्टॉक है, मतलब ये नहीं और भी स्टॉक्स हैं, बट ये मूवमेंट देने में, मैनिपुलेशन में मूवमेंट देने में सबसे आगे यही रहेगा, राइट। बाकी अदानी के तो है ही। और वारे एनर्जीज़ मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है, बट इसमें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन चल रही है, राइट। कॉमोडिटीज़ की अगर हम बात करें तो गोल्ड, ऑब्वियसली हमने बात करी थी कि वो गोल्ड बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंच जाएगा 2690 के ऊपर। काफ़ी ख़राब मतलब काफ़ी परचेजिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा ऊपर की साइड, पर हमारे मार्केट के लिए थोड़ा सा ख़राब रह सकता है। बट अभी क्या चल रहा है, सब ऊपर हैं, तो हमारा मार्केट भी ऊपर है, गोल्ड भी ऊपर है, तो हमारा मार्केट भी एक ऊपर की साइड मूवमेंट दे सकता है। गोल्ड 2730 के ऊपर है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट लेने के लिए ये भी लेवल हाई की तरफ जा रहा है। सिल्वर की अगर हम बात करें, वो भी अपने लेवल हाई की तरफ जा रहा है 32.79 पे। और क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल ये भी थोड़े थोड़े बढ़े हुए ही हैं। क्रूड ऑयल है 69 पे और ब्रेंट ऑयल है 72.61 पे, राइट। करेंसी की अगर हम बात करें, यूएसडी आईएनआर वो अभी भी 84.8 पे है, और ये थोड़ा सा ख़राब ही है बैंक निफ्टी के लिए, इसीलिए कल बैंक निफ्टी में भी कुछ खास मूवमेंट नहीं आई थी।
तो ये थोड़ा सा कूल डाउन हो तो हमारे बैंक निफ्टी भी तैयार हो ऊपर लेवल हाई की तरफ जाने के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट रेडी है हाई लगाने के लिए, पर निफ्टी को रेडी होना पड़ेगा। तो उसके लिए उसको 25,200 के ऊपर जाना पड़ेगा, राइट। बॉन्ड्स की यील्ड्स की बात करें तो ये भी थोड़े बढ़े हुए ही है। घबराहट का इंडेक्स बढ़ता हुआ दिखेगा अब आपको, क्योंकि इंडेक्स जो विक्स है, इंडिया विक्स, वो काफ़ी 2-3 दिन में काफ़ी कूल डाउन कर दिया इन्होंने। तो मैनिपुलेशन वालों ने, इन्होंने मतलब मैनिपुलेशन वालों ने, राइट। इंडिया का 10 इयर्स का जो यील्ड है और 2 इयर्स का यील्ड वो 6.8 की तरफ ही है, और दोनों ही ऑलमोस्ट एक ही लेवल पे चल रहे हैं। यूएस के भी इनफैक्ट बढ़े हुए हैं थोड़ा थोड़ा, 0.1% 0.4 0.3% ऐसे ही बढ़ा है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा। लेकिन हमारा जो है 1% ऑलरेडी 1% से ज़्यादा बढ़ चुका है। तो थोड़ा सा इंडिया विक्स आपको आज बढ़ता हुआ दिखेगा। अगर हम लेवल्स की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ कंसोलिडेशन में 3 दिन हो गया है ऑलमोस्ट। 1-2 दिन और इसी के बीच में रहना चाहिए, जो कि 24,690 मतलब 700 के ऊपर 800 और 24,500 500 एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली 500 ही टच किया था, राइट। जो लो लगा था वो 510 का ही लगा था, और जो क्लोजिंग हुई है वो 610 पे हुई है, तो 100 पॉइंट्स अप में ही क्लोजिंग हुई है। पर कैंडल बहुत छोटी छोटी बन रही है, राइट, तो इसमें इतना खास कुछ मूवमेंट नहीं आया था। बट आज उम्मीद कर सकते हैं आज मूवमेंट आना चाहिए, क्योंकि वेडनेसडे भी है और थर्सडे एक्सपायरी है निफ्टी में, तो निफ्टी में खासकर मूवमेंट आना चाहिए। आज बैंक निफ्टी में तो शायद ही आए, बट निफ्टी में ज़रूर आना चाहिए। पर फिर भी हम लेवल्स देख लेते हैं। नीचे की साइड 500 वही सपोर्ट रहेगा, 24,500 का, और इसको नीचे जाना है तो 24,250 तोड़ना पड़ेगा, और 250 टूटता है तो 24,050 तक जा सकता है। अप साइड में अगर हम देखें तो 24,690 तोड़ता है, 600 मतलब 700 के आसपास, 720 के ऊपर रहता है, तो आपका 800 और 25,000 तक भी जा सकता है, राइट। तो अप साइड के मूवमेंट भी ऊपर इतना ही खुले हुए हैं जितने कि नीचे के मूवमेंट्स खुले हुए हैं। तो कहीं भी किसी भी तरफ मूवमेंट हो सकता है। RSI 60 पे ही है, मतलब 50-60 पे ही है, तो एक मूवमेंट तो बनता ही है अप साइड का। बैंक निफ्टी अगर हम देखें तो 50 अपने लेवल हाई से बस थोड़ा सा ही दूर है, आप देख सकते हो डब्लू पैटर्न ऑलमोस्ट पूरा कर चुका है, जबकि निफ्टी अपना हेड एंड शोल्डर पूरा कर चुका है। और अगर आप पैटर्न देखो तो इसीलिए मैं डेली टाइम फ्रेम पे दिखाती हूँ, क्योंकि उसमें क्लियर पैटर्न दिखता है, राइट। ये हेड एंड शोल्डर बन गया, अब इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड जाना पड़ेगा हेड एंड शोल्डर पूरा करने के लिए, उसके बाद फिर हमारा नीचे का मूवमेंट आ जाएगा, राइट। और अगर डब्लू पैटर्न भी पूरा करना है तो इसका डब्लू भी ऑलमोस्ट यहाँ पे पूरा हो चुका है, तो फ्लैग एंड पोल में भी हमें सॉरी ये तो सेंसेक्स था, ये है निफ्टी। तो निफ्टी में भी ऐसा ही है, इसमें बहुत खिचड़ी बन गई है। मैं ऐसा करती हूँ, ये सारे जितनी भी ट्रेंड लाइन है वो सारी रिमूव करती हूँ। राइट, अब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। हेड एंड शोल्डर ऑलमोस्ट बन चुका है, और यहाँ पे अब दोबारा से मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। एक ये लेवल है 25,050 का, और एक ये लेवल है 25,250 का, राइट।
250, 260। तो ये 2 लेवल है, यहाँ तक तो आ सकता है पक्का 25,000 तक। ठीक है, 25,200 अगर शॉर्ट टर्म रैली आ जाती है, शॉर्ट कवरिंग रैली, तो 25,200 तक भी आराम से जा सकता है। नीचे की साइड अगर हम देखें तो सपोर्ट वही है 24,500 का, जब तक नहीं टूटता है। फिर अगर वो टूट जाता है तो 24,250 का सपोर्ट है, राइट। तो हमारे पास सपोर्ट भी है और रिजेक्शन भी है, रिजेक्शन लेवल भी है। मूवमेंट बीच में ही है ऑलमोस्ट, राइट। अब अगर बैंक निफ्टी को देखा जाए तो बैंक निफ्टी अपने लेवल हाई की तरफ है और इसमें 53,800 से ऊपर निकलता है तो आपका 54,200 300 तक जा सकता है। वहाँ पे एक रिजेक्शन फेस करने जा सकता है। और नीचे की साइड अगर हम देखें तो सपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुका है 53,300 का ही। वो टूटता है तो हम नीचे की साइड 53,000 और 53,000 के नीचे 52,800 तक जा सकते हैं, राइट। तो ये बैंक निफ्टी का सपोर्ट और रिजेक्शन लेवल है। अगर हम फिर निफ्टी की बात करें, फिर निफ्टी एग्जैक्टली बिल्कुल 24,800 पे ही रहा और ये इसका कंसोलिडेशन ही चल रहा है। ये बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह ही रिएक्ट कर रहा है, बस थोड़ा सा ही दूर है ये भी अपने लेवल हाई की तरफ जाने के लिए। तो लास्ट टाइम भी कंसोलिडेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग चला, इस टाइम भी 3-4 कैंडल आपको दिख ही रही है कि इस लेवल पे है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी लेवल पे है। यहाँ पे भी 25,000 के ऊपर 25,250 200 तक का एक हाई बन सकता है। तो ये तो रही आज की फ़िलहाल के लेवल, आज के लेवल। तो वेडनेसडे है आज, हो सकता है अपसाइड में बहुत अच्छा खासा अपसाइड में मूवमेंट दे, क्योंकि कल के दिन तो इसने कुछ खास मूवमेंट नहीं दिया, राइट। तो आज के दिन ये देने की दे सकता है। इंडिया विक्स आप देख सकते हो, इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा गलाया है और एक कोफोर्ज है जो मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है, बट उसमें प्रॉफिट बुकिंग आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। 13.78 पे ही बंद हुआ था, राइट। कोफोर्ज का मैं आपको बता देती हूँ। फ्रेंड्स, अगर ऐसे कोई भी स्टॉक्स हों जो आपकी नॉलेज में हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ये देखिए, बिना करेक्शन किए बीच में करेक्शन हुआ था 7,000 से सीधा 8,000, राइट। करेक्शन हुआ था बहुत छोटा छोटा, बट अभी आप देख सकते हो 6,000 से सीधा 9,000 पे। अगर हम देखें 6,000 था ये सितंबर के महीने में, 6,000 के आसपास ही था और अगस्त सितंबर में, और अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर चल रहा है, तो 3 महीने में इसने ऑलमोस्ट पैसे 80% बढ़ा दिए, राइट। 80 to 90%, तो ऑलमोस्ट डबल करने के कगार पे ही है। तो इस टाइप के स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी मैनिपुलेशन चल रही है। रिलायंस को भी बीट कर सकता है अगर इसी तरीके से करेगा तो। बजाज फाइनेंस भी अच्छा लग रहा है, लेने लायक है। और यहाँ पे रिलायंस में एक 1280 का सपोर्ट चल रहा है। अगर इसमें भी देखें तो एक ट्रेंड लाइन अगर हम बना दें तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ से, राइट, इस तरीके से बन रही है। तो 1280 का सपोर्ट है, इसके ऊपर फिर 1400 1500 तक हम इसको देख सकते हैं। आईटीसी की अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने कल बोला था, अगर आईटीसी बड़ा आपको बढ़ता हुआ दिखा तो हम ऊपर की साइड जा सकते हैं, बट ये बढ़ नहीं रहा है, ये मूवमेंट नहीं दे रहा है, ये नीचे के ट्रेंड में है, राइट। तो जब तक इस लाइन के ऊपर है हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये बढ़ेगा। जब ये लाइन को तोड़ देगा तो हम ये उम्मीद छोड़ देंगे फिर कि ये बढ़ेगा। फिर तो ये अपना प्रॉफिट बुकिंग में करेक्शन में ही जाएगा। तो 460 का एक लेवल है, इसमें भी 460 का स्टॉप लॉस लगा के हम इसमें भी बने रह सकते हैं। आईटीसी में, आईटीसी और रेलवे के स्टॉक्स आपको पता ही है थोड़ा चल सकते हैं अब आने वाले टाइम में, क्योंकि बजट आ रहा है, बजट के आसपास रेलवे के सारे स्टॉक्स चलते हैं। चाहे रेल टैक्स ले लीजिए आप, रेल टेल ले लीजिए,
कोई भी रेलवे का कोई भी स्टॉक उठा लीजिए, वो ऑलमोस्ट वैसा ही मूवमेंट देंगे। देखिए ये 400 से फिर से 435 तक पहुंच गया, अभी भी लेवल है, ये इसके ऊपर जा सकता है और 500 तक ये अपना मूवमेंट दे सकता है। तो ऐसे ही IRCTC है, अगर किसी को IRCTC नहीं भी लेना है तो एक बार मूवमेंट नोट कर सकते हो। इसमें भी 800 का सपोर्ट है और 800 के सपोर्ट से ही वापस घुमाइए, और ये इसमें भी वैसे ही ट्रेंड निकल के आ रहा है जो कि 900 और 1000 के ऊपर तक जा सकता है, राइट। एक टैक्स रेल है, ये रहा, इसमें भी सेम मूवमेंट है। तो आपको ऑलमोस्ट सेम ही चार्ट देखने को मिलेगा रेलवे के जितने भी हैं। 200 के ऊपर काफ़ी अच्छा रहेगा, और अच्छा ही है 200 के सपोर्ट से। और 200 अगर 25 के ऊपर जाता है तो ऑलमोस्ट 250 और 300 तक का लेवल भी आ सकता है, 280 और 300, राइट। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं कि कौन सा सेक्टर चल रहा है, और PSU स्टॉक्स चलते हुए दिखेंगे आपको, क्योंकि उनको अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करना है, राइट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और फिलहाल के लिए इतना ही, आज के लिए आज का ट्रेंड देखते हैं, वो डिस्कस करेगा। वो आपको एग्जैक्टली बताएगा कि हमें किस लेवल पे जाना है अभी, राइट। थैंक यू।